तस्वीरों में देखिए, ये मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। आपकी नजरों में यहाँ कूड़ा कचरा फेंकने की जगह होगी। शायद यहाँ पर बसे लोग इस खाली जमीन पर यही किया करते होंगे। एक बारगी किसी का भी मन तो यही कहानी बयां करेगा, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू, सच्चाई या फिर हकीकत ये है कि कुछ दिन पहले तक यहाँ लबालब पानी से भरा सरकारी तालाब था। मछलियों का पालन होता था और पानी फल भी इसमें उगाए जाते थे। इसकी बंदोबस्ती तक होती थी, लेकिन अचानक जब जमीन के सौदागरों की नजर पड़ी तो इस तालाब को ही नामो निशान मिटाने की कवायद शुरू कर दी और कामयाबी भी हासिल कर ली। तभी तो यह जगह बेजार और सुनसान दिखाई पड़ती है, मानो तालाब नाम की कोई चीज ही यहाँ नहीं थी। सदर डीएसपी और टाउन यूनिवर्सिटी थाना के इंचार्ज भी आए हुए हैं, सब देख के गए हैं यहाँ से। यहाँ क्या था पहले? यहाँ डबरा था। अच्छा, डबरा सरकारी था या प्राइवेट था? सरकारी था। क्या होता था ये? इसमें मछली, सिंघारा, मखाना, इस सब का मतलब टेंडर होता था, डाक होता था। तो कितने तालाब के साथ। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ से लगभग 32-35 साल से रह रहा तो कितने दिन में भर दिया गया इसको? है। एक सप्ताह के अंदर सारा काम। दिन में या रात में? रात में, दिन में, सब जगह। कभी आपने देखा कितने लोग रहा करते थे यहाँ पे भरने के समय? बहुत भीड़ रहता था। तो पुलिस उस समय आती थी ना। चलो। तालाब को हटाने और जमीन को समतल करने का खेल भूमाफियाओं ने बिहार के दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना इलाके के वार्ड नंबर 4 पर स्थित नीम पोखर इलाके में किया है। इस गोलमाल की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसकी जांच के लिए दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार खुद आए थे। देखिए, कुछ मीडिया के बंधुओं के द्वारा कुछ चिट्ठियां भी आई थी और कई स्थानीय लोगों के द्वारा फ़ोन भी आए हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनमें कुछ सरकारी पोखर हैं, डबरा है, जहां इसको ऑक्शन किया जाता था, मखाने और मछली की पैदाइश होती थी, उसे भर दिया जा रहा है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा। मामले को संज्ञान में लेते हुए लोकल थाने को सूचित किया गया और फिर उस जगह पर आया गया है। आकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ही 10-15 दिन के अंदर बहुत ही तीव्र गति से, प्राय रात में, बहुत सारी गाड़ियां लगाकर मिट्टी का से ऐसे डबरे को भर दिया गया है। मामला क्या है, ज़मीन किसकी है, इस विषय में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जांच का विषय है। सर, लोगों ने कहा कि थाना स्तर से भी उन्हें वो भी आते हैं, लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसा स्थानीय लोगों ने बताया। स्थानीय लोग जैसा भी बता रहे हैं आपके सामने ही कि सीओ भी यहाँ आए थे, कुछ इनका जो इक्विपमेंट्स है वो भी एक आध बार सीज़ किया गया था। सीओ नहीं, थाना प्रभारी थाना प्रभारी थी आपके सामने। अभी नहीं, लोग आए थे, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन यहाँ आई है और आकर लौट चुकी है। मामला क्या है, पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो सर, क्या इसके लिए सीओ से आप बात करेंगे या जो संबंधित लोग हैं इसकी? जो संबंधित विभाग हैं, जो संबंधित पदाधिकारी हैं, उनके संज्ञान में मामला लाया जाएगा और जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। सर, इस मामले किसी गिरफ्तारी हुई है मिट्टी भराई के मामले को लेकर? गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और बगल में ही एक और पोखर है, वहाँ भी कुछ लोग मिट्टी भराई काम कर रहे थे, वहाँ से 1-2 लोगों को थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया है। बताया जाता है कि तालाब में मिट्टी भराई का काम भूमाफियाओं ने एक दिन में नहीं किया, बल्कि रात में आकर काम को अंजाम दिया करते थे। पानी निकाल कर मिट्टी भरा करते थे। 1 हफ्ते के अंदर तालाब को सपाट बना दिया। पहले इसकी शिकायत भी पुलिस और अंचलाधिकारी को की गई थी, लेकिन दिखावे के लिए जांच भी की गई। कुछ सामान भी जब्त किया गया था। अब मिट्टी भराई को भी रोका गया था, लेकिन बाद में समय के साथ सब कुछ मैनेज हो गया और तालाब को गायब करने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। दरभंगा में जमीन की बढ़ती कीमतों के चलते ही तालाब पर जमीन के दलालों की गंदी नजर पड़ी और साजिश के तहत इसे हटाने का खेल रचा गया। आगे देखना है कि पुलिस और प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है।